नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम नाम के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं कुलदीप गौड़ आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी के अच संधि प्रकरण के अंतर्गत अयादि संधि का अग्रिम भाग। अंतिम कक्षा में आपने अयादि संधि का प्रमुख सूत्र एचो यवायावः और उसका सहायक परिभाषा सूत्र यथासंख्यमनुदेशः समानाम का शास्त्रीय व्याख्यान उदाहरण सहित पढ़ा, देखा, सुना। अब अयादि संधि का और विस्तार करने वाला एक सूत्र उपस्थित होता है, वांतो यी प्रत्यय। सूत्र का स्वरूप है वांतो यी प्रत्यय। 3 पदों का यह सूत्र है। वांतः यह प्रथमांत पद है, यी यह सप्तमी एक वचनांत पद है, प्रत्यय यह सप्तमी का एक वचनांत पद है। यी और प्रत्यय इन दोनों में सप्तमी विभक्ति है। तो जहाँ दोनों में एक वचन और विभक्ति हो तो सामान्यतः उन दोनों में विशेष्य विशेषण भाव संबंध होता है। तो यी प्रत्यय का विशेषण है। तो यी प्रत्यय अर्थात यकार संबंधी प्रत्यय, यह अर्थ होगा। वांतः, वांतः का अर्थ है वह है अंत में जिसका। यह सूत्र में आए तीनों पदों का सामान्य अर्थ हुआ। तो सूत्र से ही अर्थ निकालना कैसे है, हमारे अध्ययन क्रम में हम आपको यह भी सिखाते हैं। यद्यपि हम सीधे सीधे आपको सूत्र का अर्थ बता करके, उदाहरण बता करके कक्षा समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको इस विधि के द्वारा सूत्र याद होते, सूत्र का सामने आते ही अर्थ भी स्वयमेव याद हो जाए, इस कला के माध्यम से आपको सूत्रों को बताने का, पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वांतः वह है अंत में जिसका ऐसा होता है। यी प्रत्यय, यह प्रत्यय के रहते। तो तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र को स्मरण कीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यय इन दोनों में सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी विभक्ति जहाँ होती है वहाँ अर्थ होता है कि वह सप्तमी विभक्ति वाला पर में होता है, अर्थात बाद में होता है। तो यकार संबंधी प्रत्यय परे रहते वांत आदेश होता है। प्रश्न हुआ कि महोदय वांत आदेश किसको होता है? तो बुद्धि को अपना थोड़ा सा तर्क लगाना चाहिए। तो बुद्धि का तर्क ये है कि वांत आदेश इससे पूर्व एचो यवायावः में कहे गए हैं कि वह है अंत में जिसके। ऐसा अभी जो प्रसंग आया है वह कहाँ है? तो अय, अव, आय, आव। यहाँ अव और आव ये दोनों वह अंत वाले हैं। तो चूंकि एचो यवायावः के तुरंत बाद वांतो ये प्रत्यय पढ़ा गया है, तो वांत का अर्थ होगा अव और आव। तो अव और आव आदेश होते हैं यकार संबंधी प्रत्यय परे रहते। अब प्रश्न वही है कि ये वांत आदेश किसे होते हैं? तो जिस प्रकार से आपने वांतोयी प्रत्यय के समीप में पढ़े गए एचो यवायावः से वांत अव और आव को माना है, उसी तरह से ये अव और आव होते किसे हैं, यह विचार कीजिए। तो इस विचार में हमने पिछले कक्षा में जाना था कि ओ को अव आदेश होता है और अव को आव आदेश होता है। इस संबंध में एक परिभाषा भी है कि येन बिना यद उत्पन्नम तेन तत् आक्षिप्यते। जिसके बिना जो उत्पन्न नहीं होता वह उत्पद्यमान यदि फिर भी हुआ हो तो उसकी उत्पत्ति अपने उत्पादक से जाननी चाहिए।
अर्थात यहाँ जो अव और आव होते हैं वह ओ और अव को ही होते हैं, तो यहाँ फिर भी वांत आदेश कहे जा रहे हैं, तो सामान्यतः उन्हें ओ और अव के स्थान पर ही हुआ जानना चाहिए। तो इस तरह से इतना प्रपंचकारी शास्त्रीय व्याख्यान के द्वारा सामान्य अर्थ होता है, अभी भी सामान्य अर्थ ही आ रहा है, विशेष अर्थ आगे चल करके आएगा। तो ओ और अव को, ओ और अव इन दोनों को अव और आव आदेश होते हैं, यकार संबंधी प्रत्यय परे रहते। तो इसी को अत्यधिक स्पष्टता के साथ, अब सामान्य नहीं विशेष के साथ वृत्तिकार लिखते हैं, यकारादो प्रत्यये परे ओदो तो अव आव एतो स्तः। अर्थात यकार है आदि में जिसके ऐसे यकारादि प्रत्यय के पर में रहते ओ और अव इन दोनों वर्णों को अव और आव आदेश होते हैं। यह हुआ पंक्ति का अर्थ। अब सारांश यह है कि पूर्व में ओ अथवा अव ये वर्ण हो और ओ अथवा अव वर्ण के तुरंत बाद ऐसा प्रत्यय हो जिसका पहला वर्ण य हो, ऐसे ही प्रत्यय को कहेंगे यकारादि प्रत्यय। तो ओ और अव इन दो वर्णों के बाद यदि यकारादि प्रत्यय आता है तो पूर्व में स्थित ओ को अव आदेश हो जाता है और यदि अव होगा तो उसको आव आदेश होता है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। तो आइए उदाहरण देखते हैं कि ओ के बाद यकारादि प्रत्यय आने पर कब अव आदेश होता है और अव इस वर्ण के बाद यकारादि प्रत्यय आने पर कब आव आदेश होता है। तो प्रथम उदाहरण कहते हैं गव्यम। गो शब्द है, गो शब्द से गो पयसोर यत इस सूत्र से यत प्रत्यय होता है। तो गो यत विकार अर्थ में, गो है यत है, तो गो शब्द है, इस गो शब्द में अंतिम में ओकार बैठा हुआ है, ओ वर्ण है। ओ के तुरंत बाद यत, यह यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय है और इस यत के यत का प्रथम वर्ण य है, तो यत यकारादि प्रत्यय हुआ। तो ओ के बाद यकारादि प्रत्यय है गो यत यहाँ। तो यहाँ जो गो में ओ है उसे अव आदेश कर दीजिए, तो बनेगा ग, गो का ग बचा, ओ को अव आदेश हो जाएगा तो ग अव यत मिला दीजिए, गव्यत विभक्त संबंधी कार्य कीजिए तो गव्यम यह बन जाएगा। तो इस तरह से ओ के बाद यकारादि प्रत्यय आने पर ओ को अव आदेश हुआ, यह हमने गव्यम इस उदाहरण के द्वारा जान लिया। इसी तरह के अन्य उदाहरण यदि आए तो वहां भी आपको अव आदेश ओ को कर लेना है। अव का उदाहरण दे रहे हैं नाव्यम। तो नव शब्द से नौ वयो धर्म विष मूल मूल सीता तुला भ्यस्तार्य तुल्य प्राप्य वध्य अनाम्य सम समित सम्मितेषु, इस सूत्र से यत प्रत्यय होता है। तो बनता है नव यत। जो यत है यह यकारादि प्रत्यय है, इसके आदि में य बैठा हुआ है। उससे पूर्व नौ शब्द है, उसमें अव है, तो अव के बाद यकारादि प्रत्यय है यत। तो जहाँ अव के बाद यकारादि प्रत्यय आ जाए तो उस अव को आव आदेश वांतोई प्रत्यय के द्वारा हो जाना है। तो नौ के अव को आव कर दीजिए, तो नौ में बचेगा न, अव को हो जाएगा आव, तो न आव यत जोड़ दीजिए, नाव्यत विभक्त संबंधी कार्य कर दीजिए, बन जाएगा नाव्यम। इसमें जो बातें अज्ञात हैं वह आगे के प्रकरण में आएगा। तो इस प्रकार से वांत आदेश अव और आव कहाँ होते हैं यकारादि प्रत्यय के आने पर, वह आपको बता दिया गया है।
आगे एक वार्तिक आ रहा है, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, मार्गवाचक, मार्ग, अध्व, अध्व कहते हैं मार्ग को, परिमाण कहते हैं माप को, दूरी को, ठीक है। तो अध्व परिमाणे च, मार्ग का परिमाण अर्थ हो रहा हो तो गो शब्द से युति शब्द परे रहते गो शब्द के ओ को वांत आदेश होता है। यह है अध्व परिमाणे च वार्तिक का अर्थ। तो गो शब्द है, युति शब्द है, गवाम युति ही, गो शब्द है, युति शब्द है। तो गवाम युति अर्थात दो कोश मार्ग, यह होता है लौकिक में अर्थ, और वैदिक में अन्य जगह अर्थ होता है गवाम युति, गायों के बांधे जाने का स्थान या चरने का स्थान। तो गौ शब्द है, युति शब्द है, दोनों को मिलकर के दो कोश यह अर्थ होना है। तो अध्व परिमाण, मार्ग के परिमाण का वाचक यह गौ युति मिलकर के होने जा रहा है। तो ऐसे गो शब्द से युति शब्द के परे रहते गो शब्द के ओ को अव आदेश हो जाएगा। तो गो के ओ को अव की कर दीजिए तो स्थिति होगी ग अव युति ही, मिला दीजिए गव्युति ही बन जाएगा। तो इस तरह से वांतो ये प्रत्यय और अध्व परिमाणे च यह अयादि संधि में दो विस्तारक सूत्र और वार्तिक हैं, यह हमें जानना चाहिए। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि ये प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय में जो ये प्रत्यय है, यहाँ ये प्रत्यय का विशेषण है। व्याकरण शास्त्र में जो विशेषण है वह विशेष्य के अंत का बोधक होता है। विशेषणम तदंतस्य, इस परिभाषा के द्वारा तो जो विशेषण होता है वह अपने विशेष्य का अंत का बोधक होता है। तो अर्थ होना चाहिए था यकारांत प्रत्यय परे रहते, किंतु यकारांत प्रत्यय यह अर्थ न होकर के यकारादि प्रत्यय ऐसा अर्थ हुआ। कैसे? तो एक परिभाषा है कि यस्मिंस विधि तदादावल ग्रहणे, इस परिभाषा का अर्थ है कि सप्तमी के द्वारा जहाँ विधान किया गया हो और वह सप्तमी वर्णवाचक हो, तो ऐसे वर्णवाचक विशेषण तदंत का बोधक न होकर के तदादि का बोधक होता है। तो जो ये है वह सप्तमी है और सप्तमी के द्वारा वांत का विधान किया जा रहा है। तो वांत विधान वाले ये सप्तमी में है और ये का अर्थ य एकमात्र वर्ण है, तो अल है, तो सप्तमी भी है, वर्ण मात्र का वाचक है और प्रत्यय का विशेषण है। तो विशेषण वर्ण मात्र का बोधक होने के कारण तदंत विधि न होकर के तदादि विधि होगी और अर्थ होगा यकारादि प्रत्यय के परे रहते ओ और अव को वांत आदेश होते हैं, अर्थात ओ को अव आदेश होता है, अव को आव आदेश होता है। यह विशेष आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए बताया गया है। तो आपको हमारा यह कार्य कैसा लग रहा है? आप यदि और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धीरे धीरे अपना जो एक कल्पना है, संकल्पना है, उसको साकार रूप देने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं। भगवान मुझे स्वस्थ रखें। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रतिक्रिया, आप लोगों का आशीर्वाद लगातार मुझ तक पहुंचाते रहें। इस तरह से मैं निरंतर कार्य करता रहूं और व्याकरण शास्त्र को शास्त्रीय रीति से अध्ययन अध्यापन स्वयं से सीखता हुआ, आप लोगों को सिखाता हुआ डिजिटल रूप से प्रस्तुत करता रहूं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।